जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ पीपल सींचने की कहानी। इसको ध्यान पूर्वक सुनना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखना। पीपल सींचने की यह कथा 12 मासी पीपल सींचते समय सुनी जाती है। कहा जाता है कि पीपल पूजा करने से और यह कथा सुनने से मान सम्मान, धन संपत्ति और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। और शनिवार के दिन भी आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में लोग पीपल की पूजा करते हैं। पीपल को जल चढ़ाते हैं, दीपक लगाते हैं, काले तिल और गुड़ भी अर्पित करते हैं। पीपल को हिंदू धर्म में पूजनीय और आदरणीय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास होता है। शनि अमावस्या के दिन इस पर शनि महाराज का भी वास माना गया है। इसलिए शनिवार के दिन इसकी पूजा विशेष रूप से की जाती है, जो बहुत ही फलदायी होती है। पीपल वृक्ष को लेकर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इससे इस वृक्ष की महत्ता का पता चल जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु और तने में केशव और शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। माना जाता है कि पीपल की पूजा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और जिन जातकों की कुंडली में शनि दोष होता है उन्हें इसके प्रभाव से मुक्ति मिलती है। पीपल की पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पीपल की पूजा करने वाला व्यक्ति सदा सुखी और संपन्न रहता है। अब हम सुनेंगे 12 महीने पीपल पूजा में सुने जाने वाली कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बाजार में दूध और दही बेचकर आया करती थी। एक बार की बात है, गर्मी का महीना था। बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा कि गर्मी है, मुझसे तो चला नहीं जाएगा, आज से तुम ही दूध दही को बेचकर आया कर। तो बहू बोली, ठीक है माँ जी। वह अपनी सास के कहे अनुसार दूध और दही लेकर चल पड़ी। तो रास्ते में उसे कुछ औरतें मिली जो पीपल के वृक्ष के पास बैठी थी। तो उनको वहां पर बैठा देखकर उसने उनसे पूछा कि बहनों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वह बोली, हम पीपल को सींच रहे हैं। तो बहू बोली कि इसको सींचने से क्या मिलता है? तो वह बोली कि इसको सींचने से धन मिलता है, वैभव मिलता है, बिछड़ा हुआ पति लौट आता है। तो बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो जल से सींचती हो, मैं दूध दही से सींचा करूंगी, तुम मुझे इसकी सारी विधि बताओ। तो उन्होंने कहा, तुम यहाँ बैठ जाओ और आज हमें देख लो, हम पूजा कैसे करते हैं और बाद में हम कथा कहेंगे। वह कथा भी पूरी श्रद्धा अनुसार सुन लेना, फिर जाना और इसी नियम से पीपल सींच देना। पर ध्यान रखना, रविवार के दिन पीपल को नहीं सींचना है। तो वह बहू बोली, ठीक है। ऐसा कहकर बहू वहां पर दही की हांडी रखकर उन्हीं औरतों के पास बैठ गई और उन्होंने पूजा की। तो बहू ने ध्यान से देखा और उन्होंने कथा कही। तो बहू ने कथा भी बड़ी श्रद्धा अनुसार सुनी और जब औरतों ने पानी से पीपल को सींचा तो उसने दूध और दही से सींच दिया। अब उसने तो रोजाना नियम बना लिया, दूध और दही घर से लेकर आती और पीपल को सींच देती और पीपल से कहती कि तुम मुझे अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दो। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। तो उसकी सास ने कहा कि तुम दूध दही का दाम नहीं लेकर आती। तो उसने कहा कि महीना पूरा होने पर ही देंगे, मैंने उनसे बोला था। तो वह बोले कि 1 महीना जब पूरा हो जाएगा तो उनसे ले जाना। ऐसा करते करते 1 महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल के पास जाकर बैठ गई। तो पीपल ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? तो बहू बोली कि आज 1 महीना पूरा हो गया है, मेरी सास मुझसे दूध दही का दाम मांगेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? सासू माँ बोलेगी कि तू दूध दही बेचकर नहीं आई, मेरे पास तो दाम नहीं है, मैं क्या करूं? यही सोचकर मैं यहाँ बैठी हूँ। तो पीपल देव बोले, मेरे पास क्या दाम रखा है? यह डिंडा पान पतूरा इनको ले जा और ले जाकर कोठरी में रख देना।
तो बहू ने वैसा ही किया। वहां से पान पुतूरे उठाए और घर ले गई और घर ले जाकर कोठरी में रख दिए और डर के मारे कि आज सासू माँ दाम मांगेगी तो मैं क्या करूंगी, चादर ओढ़कर सो गई। इतने में सासू माँ आ गई और बोली, बहू पैसे लाई? बहू ने कहा, मैंने तो कोठरी में रख दिए हैं, जाकर देख लो। तो सासू माँ ने जाकर जैसे ही कोठरी खोली तो देखा कि हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तो सासू माँ बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? तो बहू ने सोचा कि सासू माँ मजाक कर रही है, आज तो तेरी खैर नहीं। तो वह डरते डरते आई और कोठरी के अंदर देखा तो सच में धन ही धन भरा हुआ था। तो बहू ने अपनी सास को सारी बात बता दी कि आप मुझे दूध दही बेचने के लिए जो देती थी वह तो मैं पीपल सींच कर आ जाती थी। तो सास बहू जैसे ही बातें कर रहे थे तभी बाहर से आवाज आई, माँ जी। तो सास ने बाहर जाकर देखा, बरसों से परदेश गया हुआ उसका बेटा लौट आया था। तो यह देखकर उसकी सासू माँ बहुत ही खुश हुई और बोली कि अब मैं नियमित रूप से पीपल सींचा करूंगी। अब दूसरे ही दिन से उसकी सासू माँ दूध दही लेकर जाने लगी। दूध दही तो बाजार में बेच आती और हांडी धोकर पीपल में चढ़ा देती और बहू से कहती कि बहू मुझसे तू दाम मांग। और बहू कहती कि माँ जी, कभी कोई बहू भी सासू माँ से दाम मांगती है? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मगर सासू माँ कहती, नहीं बहू, तुम मुझसे दाम मांग। बहू को मजबूरीवश कहना पड़ता कि सासू माँ पैसे लाओ। तब सासू माँ बोलती कि 1 महीना पूरा होने पर देंगे। वह बोल रहे हैं कि 1 महीने से पहले पैसे नहीं मिलेंगे, 1 महीना पूरा होगा तब पैसे ले जाना। तो जैसे ही पूर्णिमा का दिन आया तो सासू माँ का भी महीना पूरा हो गया। तब सासू माँ भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। तब पीपल ने कहा, यहाँ क्यों बैठी हो? तब सास ने कहा कि मुझे 1 महीना हो गया है पीपल सींचते हुए, आज मेरी बहू मुझसे दाम मांगेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? तब पीपल ने कहा कि मेरे पास क्या दाम रखा है, यहाँ पर जो पान पतूरे पड़े हैं उन्हें ले जा और ले जाकर कोठरी में रख देना। सासू माँ ने पान पतूरे उठाए और ले जाकर कोठरी में रख दिए और चादर ओढ़कर सो गई और बहू से बोल दिया कि मुझसे दाम मांग। तब बहू ने कहा, सासू माँ दाम लाई हो? तब सासू माँ बोली कि कोठरी में पड़े हैं, जाकर देख लो। तो जैसे बहू कोठरी में गई और देखा कि वहां पर तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। तब बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? तब उसकी सास ने कोठरी में आकर देखा तो वहां पर तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। तब सासू को बहुत गुस्सा आया। तो सासू माँ ने कहा कि यह पीपल तो बड़ा दोगला है, तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। सासू शोर मचाती हुई पीपल के पेड़ के पास चली गई और वहां जो औरतें पीपल को सींच रही थी तो वहां जाकर कहने लगी कि यह पीपल बड़ा दोगला है, मेरी बहू को तो खूब सारा धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब वहां पर बैठी औरतें कहने लगी कि तेरी बहू ने तो पीपल को दूध दही से सींचा था, वह तो सत्य की भूखी थी, और तुमने हांडी के धोवन से सींचा है, तू तो धन की भूखी थी। बुढ़िया हाथ जोड़कर पीपल देव से माफी मांगने लगी और कहा कि अब मैं भी नियमित रूप से दूध दही से सींचा करूंगी। उसके बाद रोजाना बुढ़िया दूध दही से पीपल सींचने लगी। इस तरह नियमित रूप से पीपल सींचने से घर में धन धान्य की वृद्धि हुई और 9वें महीने में उसकी बहू ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह बुढ़िया नियमित रूप से पीपल सींचते हुए बैकुंठ लोक को गई। बोलो पीपल देवता की जय हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हरि विष्णु।